यीशु के शक्तिशाली नाम में आशीर्वाद, शांति, आनंद और प्रेम सभी मानवता के लिए आत्मा के शब्द सत्य और ऊपर से जीवन। ध्यान दीजिए, अपने दिल से सुनिए, अपने दिल से सुनिए। आत्मा, सच्चाई और प्रेम के शब्द जो किसी को भी मुक्त कर सकते हैं, उन्हें भी जो विश्वास नहीं करते। अपने दिल से सुनिए और देखिए कि असीमित एक सच्चा जीवित परमेश्वर क्या करता है। भाइयों और बहनों, फल परमेश्वर के वचन में फल यानी आपका जीवन यीशु जैसा दिखे, आपका जीवन बदल जाए, है ना? आप यीशु में नया जीवन पाते हैं। आपका जीवन बदलकर पूर्ण प्रेम प्रकट करे, और क्योंकि आप उसका जीवन प्रकट करते हैं, दूसरों के जीवन भी बदलकर यीशु जैसे बन रहे हैं। यही फल है, यही फल है। तो इस तरह आप अच्छे फल पहचान सकते हैं जब आपके समर्पित जीवन से दूसरों का जीवन बदले और लोग यीशु के पीछे चलें। मुझे हजारों लोगों में यह देखकर आशीष मिलती है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे जीवन सच में बदल रहे हैं और स्वर्गीय फल, रज्या का फल दिख रहा है। लोग यीशु में बदल रहे हैं और दूसरों को हर देश, दुनिया के हर कोने में प्रभु के रज्या में ला रहे हैं। और ये तो बस शुरुआत है। बात यह है, परमेश्वर के दिल में कोई पक्षपात नहीं है। तो अगर आप घर की माँ हैं, मान लीजिए आपके 5 बच्चे हैं और आप उन्हें मसीह में पाल रही हैं। अगर आप घर की माँ हैं तो इस बात पर ध्यान दें, मसीह के शरीर में आपका स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा, जो दुनिया भर में परमेश्वर की महिमा फैलाने और लाखों लोगों को मसीह के पास लेने के लिए बुलाए गए हैं। पर बात यह है, एक माँ के रूप में आप भी हर जगह परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम बांटने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब आप माँ या आप चाची जो भी हो, या आप बहन या भाई, जब आप लोग किराने की दुकान जाते हैं और अपने बच्चों को घर के लिए सामान खरीदने ले जाते हैं, क्योंकि आप प्रभु के लिए सब कर रहे हैं, अपने पति के लिए और बच्चों को मसीह में पल रहे हैं, तो आपको किराने की दुकान पर, गैस स्टेशन पर भी परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। यह जरूरी नहीं कि प्रार्थना ही हो, यह वो हो सकता है जिसकी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे। यह एक प्रोत्साहन का शब्द भी हो सकता है। लेकिन बात यह है, आपको अभी भी यीशु को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। और यीशु अगर वह आपके अंदर है तो पूर्ण प्रेम आपके अंदर है और वह बाहर आना चाहेगा। पवित्र आत्मा आप में है और बाहर आना चाहता है। पवित्र आत्मा आप में है और वह बाहर आना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आप में है और वह नदी की तरह, ज्वार की लहर की तरह आपसे बाहर बहना चाहता है। हम में से कुछ परमाणु विस्फोट की तरह। लेकिन बात यह है, मसीह की देह में कोई भी पड़, कोई भी स्थान दूसरे से बड़ा नहीं है। मेरा पड़ मताओं के पड़ से बड़ा नहीं है। हम सब मसीह की देह में एक हैं। हम सब मसीह की देह में एक हैं। अंत में सब कुछ यीशु का ही है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये बात आपसे साझा करना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये छोटा सा जीवन, ये धरती पर मिला छोटा सा उपहार, ये थोड़ा सा समय जो हमें मिला है, बाकी कितना समय बचा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु ने हमें पहले ही इस संसार से निकाल लिया है। हम स्वर्ग के बच्चे अभी से अनंत जीवन जी रहे हैं। हम पहले से ही अनंत काल में जीवन जी रहे हैं। यीशु ने हमें दुनिया से निकालकर स्वर्गीय स्थानों में रखा है। हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग पवित्र आत्मा के द्वारा पहले ही हमारे अंदर आ चुका है। उसका रज्या हमारे भीतर बसता है और हमें पूरी पहुंच प्राप्त है। पर्दा हट चुका है। यीशु के कारण हमें स्वर्गीय क्षेत्र में सीधे जाने का पूरा अधिकार है, वहां पिता के पास स्वर्गीय स्थानों में। अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि जब आप आत्मा में जीवन नहीं जीते तो आप आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। आप वास्तव में अभी भी धोखे में हैं और परमेश्वर से अलग हैं, और आप शास्त्रों को वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसा मैंने यूहन्ना 5:37-40 में बताया। आप शास्त्र पढ़ते हैं ये सोचकर कि उनमें आपको अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन आप मेरे पास आने को तैयार नहीं हैं। देखिए, परमेश्वर हम सभी के साथ एक गहरा रिश्ता चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर आपको गहराई से जानना चाहता है। और अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन वचन को आत्मसात नहीं किया है, देखिए, परमेश्वर का वचन देहधारी वचन होना चाहिए। अगर आप वह नहीं बन रहे जो पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं बने हैं, आप अभी भी आत्मसंतुष्टि में और अपने लिए जी रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। मेरा मतलब है, गंभीरता से, ये ठीक नहीं है। और किसी को मसीह के शरीर को जगाने की ज़रूरत है। ये ठीक नहीं है कि आप परमेश्वर के रजा के लिए कुछ भी न करें। ये सिर्फ दिखाता है कि सच में उसका जीवन आपके अंदर नहीं है। सिर्फ प्रार्थना करने, वचन पढ़ने या अन्य भाषाओं में बोलने से आप यीशु को नहीं जानते। जब वह आपके अंदर रहता है और आप उसे जानते हैं, तब निस्वार्थ प्रेम बाहर आता है।
जब वह आपके अंदर रहता है और आप उसे जानते हैं, वह आपको बढ़ाल देता है। आप अपना हित नहीं खोजते, आप जो कुछ भी करते हैं वह प्रभु के लिए होता है। भाइयों और बहनों, मैं ये रजिया जीवन काफ़ी समय से जी रहा हूँ और परमेश्वर मुझे पृथ्वी पर बचे लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुझ पर हर दिन हमले होते हैं धार्मिक आलोचकों से, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से कोई भी मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि जो लोग मुझ पर हमला करते हैं वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर भी हमला किया था। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के रजा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। वे शस्त्रों को पगलपन से पढ़ते हैं, सोचते हैं कि ज्ञान से अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन वचन को अपने जीवन में नहीं उतरते। इसीलिए मुझे परवाह नहीं है, मुझे उन पर दया आती है, क्योंकि वे धोखेमेन हैं, वे दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में जी रहे हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं है। वे पगलपन से शस्त्रों को खंगलते हैं, सोचते हैं कि इससे अंतरंग संबंध मिलेगा, जबकि शस्त्र तो आपको यीशु से मिलने और उनसे गहरा रिश्ता बनाने की ओर ले जाते हैं। लेकिन बात यह है, जब आप आत्मा से जीवन जीते हैं तो आप इसे समझ नहीं सकते। जब आप देह में जीवन जीते हैं तो आप इसे समझ नहीं सकते। आपको आत्मा में जीवन जीना होगा और आपको स्वतंत्र रूप से पवित्र आत्मा के जीवन के प्रति पूरी तरह समर्पण करना होगा। देखिए, ये सुसमाचार कठिन नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं क्यों बता रहा हूँ यीशु क्यों आए, उनका बलिदान, सब कुछ। लेकिन बात यह है, हमें शुद्ध हृदय से उसका अनुसरण करना होगा, सिर्फ यू से जानने के लिए। मेरा मतलब है आप मतलब ये कठिन नहीं है। मेरा मतलब है परमेश्वर ने इसे रॉकेट साइंस नहीं बनाया, वरना मैं और आप में से कई लोग इसे समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल सीधी बात है दोस्त, परमेश्वर सरल है, वह असीमित परमेश्वर है, वह भस्म करने वाली आग है, लेकिन वह हमारे पिता हैं, वह हमारे पापा हैं, वह हमारा प्रभु है। जैसे वो आपसे किसी से भी ज़्यादा प्यार करता है और चाहता है कि आप इसे महसूस करें। वो चाहता है कि आप अपनी आंखें खोलें और समझें, अरे, मेरे अलावा आपके जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं पहले आता हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें नाम से जानता हूँ, मैं तुम्हारी शुरुआत और अंत जानता हूँ, कुछ भी मैंने नहीं रखता। ये पिता से बेटों और बेटियों तक, हमारे सच्चे पिता से उनके बच्चों तक के अंतरंग संबंध के बारे में है। जैसे पृथ्वी पर यह पूरा समय इसलिए है ताकि हम एक रिश्ता स्थापित कर सकें यीशु के माध्यम से पिता के पास वापस। यीशु आए, यीशु के आने का सबसे बड़ा कारण था पिता को एक अनंत ग्रह पर हम सभी के लिए प्रकट करना। इसलिए यीशु मरे शाप को तोड़ने के लिए और हमें पूर्ण प्रेम में वापस जोड़ने के लिए। निर्देश का लक्ष्य प्रेम बनना है, लेकिन बात यह है कि ईसाइयों के रूप में पृथ्वी पर हमारा एक मिशन है। ईसाई धर्म सिर्फ चर्च जाना नहीं है, मसीही होना मसीह जैसा होना है। आप यीशु जैसे बनते और दिखते हैं, सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं, बल्कि वचन को अपने जीवन में प्रकट करना, सुसमाचार को जीना, प्रेरितों के काम की पुस्तक को जीना, जीवित वचन को जीना। ये सिर्फ आपका बाइबल पढ़ना नहीं है, परमेश्वर का वचन आपको यीशु तक, मुलाकात तक, अंतरंग संबंध तक ले जाता है, जो आपको अलौकिक रूप से बदल देता है। स्वर्ग का पृथ्वी पर उतरना, जैसा स्वर्ग में वैसा ही पृथ्वी पर। भाइयों और बहनों, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं क्या, जैसा मैंने कहा, हमें एक दूसरे को सशक्त और प्रोत्साहित करना चाहिए हर उस चीज के लिए जिसके लिए यीशु ने बलिदान दिया और कीमत चुकाई। हम डर नहीं सकते, हम चिंता नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती। ये चीजें विश्वासी के पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना जीवन त्याग देते हैं और अब जीवित नहीं रहते, तो आपको डर कैसे हो सकता है? केवल एक ही समय जब आपको डर लगता है वो तब है जब आप अभी भी अपने जीवन से प्यार करते हैं। यीशु ने आपको अपने जीवन से प्यार न करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अपना जीवन त्याग दो और उनका जीवन अपना लो। आप डर नहीं सकते। कई मसीही कहते हैं कि वे यीशु के लिए मारेंगे, लेकिन फिर भी वे जिम में, ताको शॉप में अपने काम पर सुसमाचार का प्रचार करने से शर्माते हैं। वे उन जगहों पर सुसमाचार का प्रचार भी नहीं करते जहां वे हर दिन जाते हैं। जिन लोगों के साथ वे काम करते हैं, उनमें से आधे लोग ये भी नहीं जानते कि वे मसीही हैं, और फिर भी आप कहते हो कि उनके लिए मरोगे। निश्चित रूप से ये सच नहीं है। आपको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। एकमात्र चीज जो मैंने रखती है वह ये है कि वह आपके बारे में क्या कहता है। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? केवल एक ही बात मैंने रखती है, जब आप अपने आप से मुक्त हो जाते हैं तो आप हर किसी से मुक्त हो जाते हैं और फिर आत्मा में जीवित हो जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा से भरकर जीवित, जो आप पर छा जाती है, सब कुछ संभालती है। और तब आपके पास आत्मा के सभी असीम वरदान होते हैं, स्वर्गीय उपहार जो आपके आध्यात्मिक खाते में हैं, जिनके बारे में आप सामान्य मन से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वह परमेश्वर से युद्ध करता है। परमेश्वर ने कहा कि सामान्य मन, पुराना मन उस मन से युद्ध करता है जो मैंने आपको दिया है, मसीह का मन, उसका हृदय, उसका मन।
याद रखें कि ये सब उसके हृदय निस्वार्थ प्रेम के बारे में है। इसलिए हमें प्रभु की आत्मा के माध्यम से सीखना होगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। हमें सीखना होगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। परमेश्वर का पूर्ण प्रेम ये अगपे है, ये अगपे है। और मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी समझ की पूरी गहराई तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वह तो परमेश्वर हैं। उनका प्रेम बस दिमाग को हिला देने वाला है। लेकिन हमें लगातार उन सब चीजों का पीछा करना चाहिए जो उनके वचन में हमें दी गई हैं। भले ही हमारा नया मन इसके सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ही समझ पाता है, और हर वो चीज जो हमारे लिए उपलब्ध है वो अद्भुत है। ये जीवन असंभव का, ये जीवन जिसके लिए हम सभी बुलाए गए हैं, पवित्र आत्मा में जीना। और मैं यह आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है, सिर्फ वही मैंने रखता है जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वह आपसे ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कोई और नहीं कर सकता। वह आपसे ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कोई और नहीं कर सकता। किसी को यह सुनने की जरूरत है, परमेश्वर आपसे ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। हां, कोई भी नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। और मेरे सभी भाई बहन जो यीशु को जानते हैं, वे भी आपसे प्यार करते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, और पवित्र आत्मा के ये संदेश मसीह के शरीर को प्रोत्साहित करने के लिए हैं कि अगर आप 20-30 साल से मसीही जीवन जी रहे हैं और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें आपको वचन की सच्चाई से सशक्त बनाना है ताकि आप मुक्त हो सकें। सत्य आपको मुक्त करता है, जीवित वचन आपको मुक्त करता है, लेकिन जीवित वचन को विश्वासी में जीवित और सक्रिय होना चाहिए। यानी हमें देह में वचन बनना होगा। हमें देह में वचन बनना होगा। हमें वह वास्तविक संदेश बनना होगा। हमें वह वास्तविक संदेश बनना होगा। देखिए, जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो धार्मिक मानसिकता से जीवन जी रहे हैं, वे इसमें से कुछ भी नहीं समझ सकते। आप इसमें से कुछ भी नहीं समझ सकते। समझे क्या कह रहा हूं? आप इसे केवल उसकी आत्मा से ही समझ सकते हैं। और अगर आप पूर्ण समर्पण में जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आप आत्मा में जीवन नहीं जी रहे हैं। आपके पास पवित्र आत्मा के प्रकाशन तक पहुंच नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जब तक आप समर्पण नहीं करते, तब तक परमेश्वर इसे आपको नहीं देगा। परमेश्वर इसे आपको देगा, लेकिन तब तक आप विकृति और धोखे में वचन पढ़कर भटकते रहेंगे, और आप में कभी भी वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। आप बस पढ़ते रहेंगे और परमेश्वर के रजा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, और एक शक्तिहीन मसीही, एक आत्मिक रूप से मृत मसीही बने रहेंगे। बिल्कुल सच। और आप कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप में है, लेकिन प्रमाण पवित्र आत्मा के आप में होने का प्रमाण यह है कि आप समर्थ्य से वस्त्र पहनाए जाएंगे। आप ऊपर से आने वाली समर्थ्य से धांपे जाएंगे। वह अलौकिक समर्थ्य है, मृतकों को जिलाना, बीमारों को चंगा करना, दुष्टात्माओं को निकालना। आप ऊपर से आने वाली अलौकिक समर्थ्य से धांपे जाएंगे। यह प्रमाण है कि परमेश्वर की आग का पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। परमेश्वर की आग एक पवित्रता है, इसलिए जो पवित्र आत्मा की आग के साथ चलते हैं, उन्हें पवित्रता में चलना होगा। मैं पवित्रता में चलता हूं, मैं धार्मिकता से वस्त्रित हूं, अभिषिक्त व्यक्ति। देखो देखो, परमेश्वर की आग पवित्रता की आग है। अगर आप गंदा जीवन जी रहे हैं, तो यह आप में नहीं रह सकती। ये नहीं रह सकती, यह आप में नहीं रह सकती। अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है। आप वर्दनों में चल सकते हैं और सिमोन जादूगर बन सकते हैं। आप वर्दनों में चल सकते हैं और सिमोन जादूगर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप आंखों की लालसा, देह की वासना और जीवन के घमंड में या किसी भी स्वार्थ में जी रहे हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं रहेगा। परमेश्वर का प्रेम आप में तब तक नहीं रह सकता जब तक आप पश्चाताप न करें, पश्चाताप न करें, पश्चाताप न करें। सच्चा पश्चाताप बदलाव की मांग करता है। सच्चा पश्चाताप परिवर्तन मांगता है। यानी जब आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आता है और आपको बदलने की शक्ति देता है, ताकि आप वो गलतियां दोबारा न करें। और सत्य की आत्मा उस सच्चे को प्रकट करेगी जिसने आपको झूठ में धकेला और पाप करवाया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम दयालु और कृपालु है। यही उसका प्रेम है, और वह अपने बच्चों को अपनी आत्मा से, अपने व्यक्तित्व से, हमारे अंदर प्रेम से भरकर एक पवित्र धार्मिक जीवन जीने के लिए, आत्मा में जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना चाहता है। और भाइयों और बहनों, हम जिस जीवन के लिए बुलाए गए हैं, मैं आज एक छोटी लेकिन शक्तिशाली गवाही साझा करना चाहता हूं। मैंने पहले जिम में एक गवाही साझा की थी जो बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन अब मैं एक और साझा करूंगा। मैं ये साझा करूंगा, और ये, जैसा मैंने कहा, ये आप सभी के लिए बहुत सारा आध्यात्मिक स्टेक, पवित्र आत्मा का आध्यात्मिक मंच है, जो आत्मा में जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी बातें हैं जो मनाव मन से परे हैं। इस मनाव मन उन बातों को समझ नहीं सकता जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यह मसीह के मन का जीवन है, ईश्वर का हृदय है। समझ रहे हो मेरी बात? जीवन, आत्मा में जीवन जीना। लेकिन आज मैं एक बिस्तर की चीज खरीदने गया था, एक जगह जिसे बेड बाथ एंड बियॉन्ड कहते हैं। और जब मैं वहां था, मैं फोन पर था।
मैं फोन पर था अपनी बहन के साथ और हम बस यीशु के बारे में बात कर रहे थे। मतलब यीशु के गहरे रहस्य हैं और मैं वो शब्द शेयर कर रहा था जो पवित्र आत्मा मुझ में जगा रही थी और पवित्र आत्मा जोश में आ रही थी। तो जैसे ही मैं फेस टाइम पर अपनी बहन से बात कर रहा था, वो दूसरे रजिया में है, वो लड़का, और ये पगलपन है, ठीक है, मतलब यार देखिए, ये वो जीवन है जिसके लिए हमें बुलाया गया है, असंभव से परे का जीवन। स्वर्ग बड़े स्टोर्स में, स्टेडियम्स में, खुले आकाशों में उतारना चाहता है। तो मैं ये बिस्तर खरीद रहा हूं और ये आदमी जिम मेरी मदद करने आता है, अद्भुत इंसान, और मुझे ज्ञान के शब्द मिलने लगते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब है? जैसे आप जानते हैं, प्रभु मुझे वचन देते हैं। बात यह है, जब आपके पास परमेश्वर का हृदय होता है, जब आपका हृदय ऐसी स्थिति में होता है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे सुने, ठीक है? यह एक शक्तिशाली वचन है। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग आपके अंदर से बहे एक शक्तिशाली, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग लगातार सुबह से रात तक आपके अंदर से परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के प्रेम की ज्वार की तरह बहे, तो सुनिए, ध्यान दीजिए, ठीक? तो अगर आपके हृदय की मुद्रा, आपका हृदय हमेशा कहता है पिता, जब आप हर जगह जाते हैं, जब घर से निकालते हैं, हे पिता, अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करें। प्रभु अरबों आत्माएं हैं, प्रभु जो अभी नरक में जलने वाली हैं, प्रभु पिता, अभी जब मैं दुकान पर जाऊं, प्रभु अभी अपनी महिमा प्रकट करें। इस दुकान से गुजरो, प्रभु मुझे पता है आप पूरे स्टोर को छूना चाहते हैं, प्रभु अभी बस अपनी महिमा का विस्फोट करो, प्रभु अभी पवित्र आत्मा, प्रभु अभी अपना रास्ता बनाओ। पिता मुझे बस देखने दो और पीछे मुड़कर देखें, पिता आपकी शानदार शकीना महिमा, प्रभु अभी सभी पर विस्फोट करें। देखिए, जब आप ईश्वर की अच्छाई की घोषणा करते हैं कि वह कौन है, कि वह हर किसी को छूना चाहता है, यहां तक कि उन्हें भी जो राक्षसी रूप से पीड़ित हैं, जडुतोना, न्यू एज, ये वह ईश्वर सबको छूना चाहते हैं। ईश्वर सबसे प्यार करते हैं, बिल्कुल। तो जब आप इस ज्ञान और नए सोच से समझते हैं कि ईश्वर हर किसी को चुना और हर इंसान से मिलना चाहते हैं, तब आप उसी में चलने लगेंगे। तुम उसमें चलना शुरू करोगे क्योंकि वह देखता है कि तुम्हारा हृदय उसका ही हृदय है। वह देखता है कि तुम्हारा हृदय उसका हृदय है। जब तुम्हारे दिल की धड़कन उसकी धड़कन बन जाती है और तुम्हारा मन उसका मन, तो दृष्टिकोण भी उसका हो जाता है। जब तुम्हारा हृदय उसका हृदय, तुम्हारा मन उसका मन बन जाता है, तब तुम्हारी नजर से हर कोई वैसा ही दिखता है जैसा परमेश्वर देखता है। तब परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में मानवीय समझ से परे बहने लगती है, यानी बिना प्रार्थना किए ही परमेश्वर हर जगह तुम्हारे सत्कर्या करेगा। इसी तरह पतरस की छाया से लोग चेंज होते थे, समझे? जब तुम्हारे हृदय की स्थिति हर पल राजा पर टिकी रहती है, हर काम में रजा को खोजती है, तुम बस उसके प्रेम में डूबे रहते हो, यीशु की आराधना में, और तुम बस उसकी महिमा के लिए, उसके नाम के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो और चाहते हो कि और लोग भी उसके पास आएं। जब आपका हृदय इस स्थिति में होता है, हे भगवान, मुझे परमेश्वर की महिमा को ऐसे चलते देखने को मिलता है, और आप एक राक्षसी रूप से पीड़ित व्यक्ति को, मेरा मतलब धार्मिक आत्मा वाले व्यक्ति को नहीं बता सकते क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते, समझे? मतलब उन्होंने चमत्कार देखे होंगे, यह वह, लेकिन वे इतने अविश्वास और राक्षसी दबाव में हैं कि वे आत्मा की बातों को समझ ही नहीं सकते। यहां तक कि मेरे लिए भी इन चीजों को देखना मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं यह रोज देखता हूं और मैं प्रभु से विस्मित हूं, अपने समर्पित जीवन में मैं प्रभु से विस्मित हूं। तो मैं इस बेड बाथ एंड बियॉन्ड में हूं और प्रभु मुझे यहां भाई जिम के लिए ज्ञान के शब्द देने लगते हैं और वह तुरंत सेकंड्स में पूरी तरह मुक्त और चंगा हो जाता है। वह वास्तव में एक रोमन कैथोलिक था, आप समझ रहे हैं। यीशु के साथ एक मुलाकात होती है, नई डिस्क मिलती है, कति स्नायुशूल ठीक होता है, रीढ़ की हड्डी वापस अपनी जगह पर आ जाती है। जैसे ही मैं फोन पर हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं और मैं फोन पर हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे सुने। यह वह जगह है जहां परमेश्वर की महिमा इतनी भारी हो गई, लगभग 25 लोगों पर, सिर्फ 25 लोगों पर। यह स्वर्ग का एक आक्रमण है और पिताजी ने यह अपने आप किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसे होते देखा। मेरे पास द्राष्टा का अभिषेक है, मैं आत्मा में देखता हूं, मुझे दिखता है कि वह क्या कर रहा है शारीरिक रूप से। जैसे वाह, मैं बस, तो जैसे मैं फोन पर हूं, अपनी बहन से बात कर रहा हूं, और जैसे ही मैं रजिस्टर पर आता हूं, मैं कहता हूं, वाह, उसकी महिमा का भार बस, अरे अरे, अचानक आ गया, बस गिर पड़ा। जैसे परमेश्वर की महिमा का वाजन, जैसे स्वर्ग का वाजन अभी अभी उतर आया। मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा कि आप बयान नहीं कर सकते। जैसे जैसे कोई तालब में कूद जाए वैसा कुछ था। मैं इसे समझा नहीं सकता। जैसे अगर आप कूदें, जैसे ये बस दुकान में आ गिरा। परमेश्वर की महिमा का भार जैसे स्वर्ग ने आक्रमण किया और दुकान में आ गया। मैंने यूज बताया तो वो बोली, ओ मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए। तो उसने फोन रख दिया क्योंकि वो जानती थी परमेश्वर काम कर रहे हैं। और मैंने फोन रखा और जब मैंने लाइन की ओर देखा, बेड बाथ एंड बियॉन्ड में लगभग 20 लोग थे। मैंने देखा क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा अपनी बहन और देखो।
अपनी बहन और देखो। और मैंने बहन और देखा तो सिर्फ 20 लोग दिखे, ऐसे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। जैसे दारा हुआ नहीं, बस वहां लगभग 20 लोग मुझे देख रहे थे और मैं सोच रहा था, प्रभु आपने क्या किया। और वाह कहते हैं, मैंने उन्हें अपनी महिमा से छुआ और मैं आंसुओं में था, पूरी तरह अभिभूत। फिर मैं उस पंक्ति में जाता हूं, फिर मैं उस पंक्ति में जाता हूं, 1 मिनट रुकिए। फिर मैं पंक्ति में जाता हूं और वहां एक सुंदर 65 वर्षीय बहन थी और मैं उन पर प्रेम उंडेलने लगता हूं और तभी परमेश्वर अपने आप ही इस सुंदर बेटी पर छा जाते हैं। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, लेकिन वह पहले से ही अपना काम कर रहे थे और वह पूरी तरह मुक्त हो जाती हैं। हर बीमारी, हर जोड़ के दाढ़ गठिया से पूरी तरह चंगी हो जाती हैं और वह रोने लगती हैं। और हमारा भाई बहन जैसा क्षण होता है, वह विश्वासी थी, लेकिन आज उन्होंने परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया। परमेश्वर की उपस्थिति ने पल भर में ही उनके शरीर को चंगा कर दिया। मैं ये गवाहियां इसलिए बांधता हूं क्योंकि यह सामान्य मसीही जीवन है, यह सामान्य ईसाई धर्म है, यह सामान्य ईसाई धर्म है। यीशु शक्तिहीन नहीं है, ना ही ईसाई धर्म। देखिए, शक्तिहीन ईसाई धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। विवाहान ऐसा कुछ नहीं है। बस ईसाई धर्म है जो पृथ्वी पर स्वर्ग के रज्जा को प्रकट करता है। हम सभी को इसके लिए बुलाया गया है। अगर यह आपके जीवन में नहीं हुआ तो ठीक है, पर अगर आप इसका पीछा ही नहीं कर रहे, यानी प्रयास भी नहीं कर रहे, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। वर्षों पहले जब मैं बीमारों पर हाथ रखता था, कोई ठीक नहीं हुआ, पर मुझे पता था यीशु ने ऐसा किया था। और यह आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे विश्वास नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे विश्वास नहीं था। इसका मतलब है कि मेरे विश्वास में अविश्वास के संदेह थे। मेरे विश्वास में अविश्वास के संदेह थे। मुझे पता था कि लोगों के चंगा या मुक्ति न पाने का कारण यीशु नहीं थे, इसलिए मैं परमेश्वर को दोष नहीं देने वाला था। मैं सोचता था, हे प्रभु, लगता है आज आप चंगा नहीं कर रहे थे, आप आए ही नहीं। मुझे यकीन था, मैं जानता था कि मुझे ही निरंतर प्रयास करना होगा लगातार सफलता पाने के लिए, और वो सब कुछ जो मेरे लिए उपलब्ध है, जो उसने मुझे ऊपर से दिया है, ठीक, वह सब मेरे अंदर है। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम अपने हर एक जीवन में सफलता न देख लें। अगर आप अपने आरंभ क्षेत्र से बाहर नहीं निकाल रहे और इन चीजों का पीछा नहीं कर रहे, बस बातें कर रहे हैं, इसके बारे में बात मत करो, इसके बारे में पोस्ट मत करो, इसके बारे में मत लिखो, इसके बारे में प्रचार मत करो। सुनो, कर्मों के बिना विश्वास मृत है। जाकर बीमारों पर हाथ रखो, लोगों के लिए शारीरिक रूप से प्रार्थना करो, अपने काम पर ऐसा करो, तकों की दुकान पर जाते समय ऐसा करो, अपना रात का खाना लेते समय ऐसा करो। निस्वार्थ प्रेम बनो, वो प्रकाश बनो जो चमकता है। जहां रहते हो, जहां बुलाए गए हो, वहां सत्या बनो, जगो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, काम पर नहीं कर रहे, घर से निकालते वक्त नहीं कर रहे, अगर पड़ोसी भी नहीं जानते कि आप उद्धार पाए हैं, तो शर्म की बात है। शर्म में मत जियो, मैं बस कर रहा हूं, इसे आपको प्रेरित करने दो। अगर आपके पड़ोसी जिनके साथ आप 5 साल, 2 साल, कितना भी समय रह रहे हैं, अगर वे नहीं जानते कि आप यीशु को जानते हैं, क्योंकि आप आराधना नहीं करते, आपके हर पड़ोसी को पता होना चाहिए कि आप यीशु को जानते हैं। आपको अपने मोहल्ले में प्रभु की उपस्थिति फैलानी चाहिए। आपको अपने पड़ोस में चलते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपने उन्हें सत्य और जीवन नहीं दिया है, तो आपको अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चमकने के लिए अपने काम पर जाओ, प्रभु के लिए सब कुछ करो। अगर आप अपने पड़ोसी और काम में वफादार नहीं हो सकते, तो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आपको रेस्टोरेंट का भार देंगे? अगर आप वफादार भी नहीं हो सकते, अरे वफादार बनो अपने पड़ोसियों और काम पर। रोज जहां जाते हो, वहां परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको एक शहर या रेस्तरां सौंपेंगे? वह ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, वह ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप थोड़े में वफादार हैं, तो वह आपको बहुत कुछ सौंपेंगे। मैं आपको बताता हूं, जहां भी मैं रहा, मेरे सभी पड़ोसी मुक्त हुए, चेंज हुए। मैं रास्ता बदलकर उन्हें कारों के पास देखता, कैसे हो, कैसा चल रहा है प्रभु, मुझे एक शब्द दो प्रभु, मुझे एक शब्द दो प्रभु। ओ मैडम, आपके बयान घुटने का मेनिस्कस में समस्या है ना? आपको ये 3 साल से है, आपको कैसे पता? देखिए मैडम, देखिए पिताजी, बूम, मैंने अपने पड़ोसियों को अपने घर बुलाया है। अरे यार तुम्हें पीठ में, ओ यार तुम्हें PTSD है। अरे भाई, क्या उन सभी दवाइयों से क्या हो रहा है? भाई, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? मेरे घर आओ, मेरे हर पड़ोसी, जहां भी मैं जाता हूं, हर जगह, अरे वे यीशु को पा रहे हैं, वे यीशु को पा रहे हैं। उन्हें पवित्र आत्मा की अग्नि मिल रही है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं वफादार था। मैं छोटी चीजों में वफादार था, अपने पड़ोस में, परिवार में, हर उस व्यक्ति के साथ जो मेरे संपर्क में आया। और क्योंकि मैं थोड़े में वफादार रहा, परमेश्वर ने मुझे रश्त्रा दिए हैं।
परमेश्वर अब दुनिया को अपने सच्चे बचे हुए लोगों के साथ जोड़ रहा है और कुछ भी रास्ते में नहीं आएगा। न कोई धार्मिक दुष्ट जीव, न इजेबेल, न लिवायथन, न जदूतोने की कोई आत्मा, न ही अरे कोई शैतानी पीड़ित। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अरे वे लोग जो कहते हैं कि वे यीशु को जानते हैं पर परमेश्वर के रजा के लिए कुछ नहीं करते, कुछ भी रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा इसकी अनुमति नहीं देगी। परमेश्वर का आत्मा इसकी अनुमति नहीं देगा। भगवान इसे कुचल देंगे और वे कोई भार नहीं उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने आज्ञाकारी बच्चों की देखभाल करता है। लोग मुझसे हर समय यही कहते हैं, अरे भगवान मुझसे भी प्यार करते हैं। आप जानते हैं भगवान मुझसे भी प्यार करते हैं भाई। और मैं कहता हूं, हां, भगवान के दिल में कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर हम सभी से समान रूप से प्यार करता है। परमेश्वर के हृदय में कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर के हृदय में कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने आज्ञाकारी बच्चों पर कृपा करता है, जो उसके जीवन, वचन और सत्य में विश्वास योग्य रहे हैं। ऐसे दरवाजे खोलने के लिए जिन्हें कोई बैंड नहीं कर सकता। अलौकिक धन लाने के लिए जब आप थोड़े में वफादार रहे और आपने अच्छा प्रबंधन किया और अपने जीवन के हर छोटे हिस्से में भगवान को सारी महिमा दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि यह कैसा दिखता है। आप जानते हैं क्या? जब हमले हुए हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पिता, धन्यवाद प्रभु, अभी हर चीज के लिए जो हुई है प्रभु। मैं धन्यवाद पिताजी। मैं हर चीज को आशीर्वाद के रूप में देखता हूं। मैं सब कुछ देखता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप जो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं आपको महिमा, सम्मान और प्रशंसा देता हूं। मैं कभी शिकायत नहीं करता। मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मसीह हम में है और हम मर चुके हैं तो हमें शिकायत का अधिकार नहीं है। शिकायत किसी मसीही के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जो अपने शरीर के लिए मर गया है और अब उसमें मसीह रहता है। यीशु ने कभी शिकायत नहीं की। यीशु रोए, उन्हें लोगों के लिए दया थी। हाँ, वह थी, लेकिन कुछ भी उन्हें पिता के प्रेम से अलग नहीं कर सका। यीशु ने एक पूर्ण जीवन बिना पाप के जिया। यीशु ने एक सिद्ध जीवन जिया और उन्होंने पाप के बिना जीवन जिया। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, कभी नाराज नहीं हुआ। वह लोगों के लिए रोया क्योंकि यीशु उन लोगों पर दया थी जो सच्चाई नहीं देख पाते थे। मतलब जैसे यीशु के पास पूर्ण प्रेम था। यीशु पूर्ण प्रेम है। हमें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमारी पहचान उस परमेश्वर में है। हमारी पहचान पूर्ण प्रेम में है। शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण प्रेम बनना है। शिक्षा का लक्ष्य वह संदेश बनना है जिसे यीशु ने दिखाया, वह जीवन बनना जो उन्होंने चरण सुसमाचारों में हमें दिखाया। वास्तव में उन्होंने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने यूहन्ना 14:12 में कहा कि तुम इससे भी बड़े काम करोगे। उन्होंने कहा कि जो विश्वास करते हैं वे बड़े काम करेंगे। यह तो अविश्वसनीय है। 3.5 साल में वे चमत्कारों की गिनती भी नहीं कर सके। वे यीशु के 3.5 साल की सेवकाई में उन सभी चमत्कारों और कार्यों की गिनती भी नहीं कर सकते थे जो यीशु ने किए थे। और फिर वह एक अद्भुत बात कहता है। वह कहता है, तुम इससे भी बड़े काम करोगे। मेरा दिमाग हैरान है, बिल्कुल हैरान हूं। भाइयों और बहनों, हमें उन स्वर्गीय उपहारों को अपनाना चाहिए जो हमें आत्मा में जीवन जीने के लिए मिले हैं, या हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए है। भाइयों, आत्मा में जीवन जीने के लिए हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध है। मुझे उन लोगों के लिए दया है जो बंधन में हैं, जो यीशु में उपलब्ध सब कुछ का पीछा नहीं कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश को पता भी नहीं है क्योंकि वे अविश्वास में हैं। वे ऐसे हैं। लेकिन बात यह है, आपको यह समझना होगा कि आप अविश्वास में हैं। आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर की आत्मा आपको बदल सकती है। तो अगर आपको नहीं पता कि आप गलत रास्ते पर हैं, धोखे में हैं और वचन को विकृत कर रहे हैं, तो फिर क्या? परमेश्वर की आत्मा आकर आपको बदल नहीं सकती। परमेश्वर की आत्मा आकर आपको बदल नहीं सकती। आप कैसे जानेंगे कि आप धोखे में जी रहे हैं, वचन को विकृत कर रहे हैं और परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? बस इतना ही। भले ही आप शास्त्र याद कर सकते हो, क्योंकि आपका जीवन यीशु जैसा नहीं दिखता। आपका जीवन प्रकाश जैसा नहीं दिखता। आप कहीं भी जाएं, आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आप घर में घुटनों पर प्रार्थना करते हैं और लोग उस शास्त्र का उपयोग करते हैं। लोग उस शास्त्र का उपयोग करना पसंद करते हैं। वे कहते हैं, अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ से छिपाओ, यानी सब कुछ निजी तौर पर करो। यह एक राक्षसी धार्मिक आत्मा है। यह एक दानव की आवाज है जब धार्मिक लोग ऐसा करते हैं। धार्मिक लोग, वे शक्तिहीन हैं। वे किसी के लिए कुछ नहीं करते, बस घर पर बैठे रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते, और फिर वे नाराज हो जाते हैं क्योंकि वे आज़ाद नहीं हैं। तो जो लोग इस बात को सुनकर अभी नाराज हो रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आज़ाद नहीं हैं। ये एक दानव है जो उकसाया जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? और परमेश्वर आपको आपसे ही मुक्त करना चाहता है।
वह आपको मुक्त करना चाहता है ताकि उसकी आत्मा आपके अंदर निवास कर सके, ताकि आप वास्तव में बाइबल और उसके अर्थ को उस तरह समझ सकें जैसा हमेशा से दिखाया जाना चाहिए था, जिस तरह से इसे हमेशा आपके जीवन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना था। आप जानते हैं, जीवन समर्पण, आत्मसमर्पण, ताकि आप वास्तव में देह में वह वचन बन सकें जो यीशु ने हम सबको बनाने के लिए बुलाया है। तो जैसा मैंने कहा, यह एक प्रोत्साहित करने वाला वचन है। मैं चाहता हूं कि प्रभु की आत्मा हम सभी को पूर्ण समर्पण का जीवन जीने के लिए, हमारे भीतर पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित होने के लिए और देह में वचन बनने के लिए सशक्त बनाए। आप देह में वचन नहीं बन सकते अगर आप सुसमाचार पर नहीं चलते। तो आप उस उद्देश्य, विरासत और योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर आपके लिए बनाई है। आप नहीं कर पाएंगे। आप बस एक और संघर्षरत मसीही बने रहेंगे। आपको उसकी शांति, उसका आनंद और उसका प्रेम नहीं मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि आपके पास है, लेकिन अगर आप संरेखन में नहीं हैं और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं, तो आप अवज्ञा में हैं और आपके पास उसकी शांति, प्रेम और आनंद तक पहुंच नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास है तो आप धोखे में हैं, आपके पास नहीं है। और ये शब्द हम सभी को जागने और उसमें जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाइयों और बहनों, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आप अपने अंदर स्वर्ग की सारी शक्ति का एक असीमित पात्र हैं। जैसे जैसे कोई सुपर ईसाई नहीं होता है, कोई सुपर ईसाई नहीं होता है। हम सभी विश्वासी हैं, हम सभी विश्वासी हैं। जैसे जैसे अगर हम सब विश्वास करें कि वह कौन है, हम सभी को ऐसे ही चलना है, हम सभी को उठाना है। अगर यीशु है तो यहाँ एक रहस्योद्घाटन है। अगर यीशु हमारी पहचान है और उसका असीम जीवन हमारे अंदर है, तो यीशु 5 गुना में चला। यीशु प्रेरित शिक्षक, पस्टोर, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक बना, पूर्ण प्रेम सुसमाचारक है। यीशु 5 गुना में चला। अनुमान लगाओ भाइयों और बहनों, आप सभी जो यीशु और पवित्र आत्मा में जीते हैं, आप में 5 गुना है। आप में 5 गुना है, क्योंकि यीशु आपके भीतर रहते हैं। ये एक जागृति का प्रकाशन है। आप सभी को भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया है। आप सभी को प्रेरित मंडाल के लिए बुलाया गया है, जहां आप प्रभु की आत्मा के कारण उपस्थिति विकीर्ण करते हैं और जिन वातावरणों में आप जाते हैं उन्हें बदलते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। आप सभी को सिखाने के लिए बुलाया गया है। आप सभी को खोए हुओं को सिखाने के लिए बुलाया गया है। आप सभी को अंधकार में खोए हुओं को प्रकाश में लाने के लिए सिखाने को बुलाया गया है। आप सभी नेता हैं जो दूसरों को मसीह में, उनके प्रेम में, अपने समर्पित जीवन के माध्यम से अनुभव में लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास प्रेरित या भविष्यवक्ता का मंडल है या आपको कोई प्रमाण पत्र मिला है, लेकिन 5 गुना सेवकाई हम सभी में है, क्योंकि यीशु हमारे अंदर हैं। स्वर्ग की सारी समर्थियां हमारे अंदर है। ये चिन्ह उनका अनुसरण करेंगे जो यीशु के बारे में विश्वास करते हैं। ये चिन्ह अनुसरण करेंगे। बचे हुए लोग वे बच्चे होंगे जो पवित्रता से चैलेंज, जो धार्मिकता से ढके होंगे और जो उनका पूर्ण प्रेम दिखाएंगे, 5 गुना प्रकट करेंगे और पुत्रात्मा का दावा करेंगे। उन्हें पढ़ की परवाह नहीं, उन्हें किताबों की परवाह नहीं। वे मृत्यु तक अपने जीवन से प्रेम नहीं करते, वे बस आगे बढ़ते हैं। बचे हुए लोग पृथ्वी पर आने वाली अगली अराजकता का जवाब होंगे। हाँ, अराजकता आ रही है। हाँ, अराजकता आ रही है। हाँ, भयंकर चीजें पृथ्वी पर आ रही हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है। मुझे भाई बहन चाहिए। हाँ, भयंकर चीजें पृथ्वी पर आ रही हैं। हाँ, वे आ रही हैं। मैं उत्साहित हूं। मैं सभी शैतानी हमलों के लिए उत्साहित हूं, क्योंकि यीशु आकर अपना चमत्कार दिखाएंगे। यीशु आकर अपना चमत्कार दिखाएंगे। कोई शैतान नहीं, कोई इल्यूमिनाटी नहीं, कोई भी हमारे यीशु के सामने कुछ नहीं है। कोई भी यीशु के सामने कुछ नहीं है। यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। यह ग्रह प्रभु यीशु का है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम सब एकजुट हों। आइए हम सब मसीह के शरीर में एकजुट हों। आइए एक होकर उठें और अपने हर जीवन की बुलाहट को पूरा करें। भाइयों और बहनों, हम युद्ध के लिए बने हैं। हम लादे के लिए बनाए गए हैं। हम इसी के लिए बने हैं। हम राक्षसी शक्तियों को नष्ट करने के लिए बने हैं। इसीलिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दी। क्या आप जानना चाहते हैं मेरा कोई बुरा पल क्यों नहीं होता? मेरा दिन कभी बुरा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने हजारों लोगों को देखा है। समझ रहे हैं आप? जैसा मैंने कहा, चमत्कारिक रूप से मुक्त, चेंज बस परमेश्वर द्वारा बहाल किए गए। मैंने हर दिन स्वर्ग को धरती पर उतारते देखा है। मेरे पास अपनी भावनाओं के लिए समय नहीं। मेरे पास खुद के बारे में सोचने का समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं जब अरबों आत्माएं नरक में जलने वाली हैं। मुझे मनोरंजक होने की जरूरत नहीं है।
मुझे जरूरत नहीं, मैं कभी उबता नहीं हूं। मैं कैसे ऊब सकता हूं जब अरबों आत्माएं नारक में जलने वाली हैं, जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानती, जो विकृति और धोखे में जी रही हैं। आपको कभी ऊबना नहीं चाहिए। वहां स्वामी के लिए, परमेश्वर के रज्या और पृथ्वी पर राजा के अधिकार क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना है। अरबों लोगों को सच्चाई की जरूरत है। अरबों लोगों को चंगे और मुक्ति की जरूरत है। उन्हें जीवन की जरूरत है। आपके अंदर वास्तव में जीवन है, चाहे आप माने या ना माने। आपके अंदर वास्तव में जीवन है, चाहे आप इसे माने या ना माने। यानी आपके पास यीशु को प्रकट करने की शक्ति है और लोगों के अंदर सच्चा जीवन आता है। कोई बात नहीं अगर आप प्रार्थना करें और लोग फिर भी मर जाएं। आप सत्य का अनुसरण करते रहें। याद रखें कि गलती यीशु की तरफ से नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप में विश्वास नहीं है। आप ये विश्वास करते रहें कि यीशु मृत्यु से बड़ा है, कि यीशु कैंसर से बड़ा है, कि यीशु पीटीएसडी से बड़ा है और उन सभी अशुद्ध आत्माओं से बड़ा है जिनसे आप मिलते हैं। आप विश्वास करते रहें और मैं वादा करता हूं, अगर आप उसके बारे में विश्वास रखते हैं, उसके साथ निकटता बनाए रखते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, तो पिता हमेशा उन बच्चों का साथ देता है जो शुद्ध हृदय से उसे खोजते हैं। पिता हमेशा अपने उन बच्चों का साथ देता है जो उसे जानना चाहते हैं। पिता हमेशा अपने उन बच्चों की मदद करता है जो उसके वचन का पालन करते हैं, जो उसके प्रेम में रहते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। पिता हमेशा अपने बच्चों का साथ देता है, हमेशा। वह हमेशा अपने बच्चों का साथ देता है, हमेशा। तो ये हम सभी के लिए एक प्रोत्साहन का वचन है। किसे परवाह है कि कोई आपके बारे में क्या कहता है? महत्वपूर्ण है कि वह आपके बारे में क्या कहता है, और वह कहता है कि वह आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वह कि आप धर्मी, पवित्र, निर्दोष हैं, सर्वोपरि हैं। कुछ नहीं, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के रज्या और पिता के प्रेम के अलावा कुछ मैंने नहीं रखता, और वह आप में निवास करता है। आपके अंदर असीमित परमेश्वर निवास करता है। आपके पास पूर्ण प्रेम है। आपके अंदर उसकी शांति है जो मानवीय समझ से परे है। ये आपके विश्वास का मामला है कि आप इन्हें रखते हैं और उसमें जीवित रहकर अपना जीवन पवित्र आत्मा को समर्पित करें ताकि असंभव जीवन जी सकें और इन अंतिम दिनों में प्रभु द्वारा उपयोग किए जा सकें पृथ्वी पर स्वर्ग लाने के लिए। ये सब हमारे बारे में है। हम पृथ्वी पर अब जबकि हम उद्धार पाए हैं, उसके रक्त से धुले हैं, योग्य बनाए गए हैं। अब ये आत्माओं के बारे में है। ये युद्ध आत्माओं के लिए है। ये राजा की वापसी से पहले खोई हुई आत्माओं को रजा में लेन के बारे में है। ये सब आत्माओं के बारे में है। भगवान अपनी चमत्कारी शक्ति, अपने प्रेम के चमत्कारों से अपने बच्चों को अपने प्यार की ओर लाते हैं ताकि वे जान सकें कि वह उनसे कितना प्रेम करता है। याद रखें, परमेश्वर का प्रेम, उनकी दया, उनकी भलाई ही लोगों को पश्चाताप की ओर लाती है। परमेश्वर के प्रेम, उनके जीवन और सत्य को प्रकट करो। पूर्ण प्रेम बनो, न्याय मत करो, बस प्यार करो, बस प्यार करो। परमेश्वर का प्रेम मृतकों को जीवित करता है। परमेश्वर का प्रेम वह अभिषेक है जो हर शैतानी जादू, श्राप और अशुद्ध आत्मा को काट देता है। परमेश्वर का प्रेम ही हर बंधन तोड़ता है। परमेश्वर के प्रेम से ही सब कुछ बहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। शिक्षा का लक्ष्य प्रेम बन जाना है। तो अगर आपको नहीं पता कि आप गलत रास्ते पर हैं, धोखे में हैं और वचन को विकृत कर रहे हैं, तो फिर क्या? परमेश्वर की आत्मा आकर आपको बदल नहीं सकती। परमेश्वर की आत्मा आकर आपको बदल नहीं सकती। आप कैसे जानेंगे कि आप धोखे में जी रहे हैं, वचन को विकृत कर रहे हैं और परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? बस इतना ही। भले ही आप शास्त्र याद कर सकते हो, क्योंकि आपका जीवन यीशु जैसा नहीं दिखता। आपका जीवन प्रकाश जैसा नहीं दिखता। आप कहीं भी जाएं, आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आप घर में घुटनों पर प्रार्थना करते हैं और लोग उस शास्त्र का उपयोग करते हैं। लोग उस शास्त्र का उपयोग करना पसंद करते हैं। वे कहते हैं, अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ से छिपाओ, यानी सब कुछ निजी तौर पर करो। यह एक राक्षसी धार्मिक आत्मा है। यह एक दानव की आवाज है जब धार्मिक लोग ऐसा करते हैं। धार्मिक लोग, वे शक्तिहीन हैं। वे किसी के लिए कुछ नहीं करते, बस घर पर बैठे रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते, और फिर वे नाराज हो जाते हैं क्योंकि वे आज़ाद नहीं हैं। तो जो लोग इस बात को सुनकर अभी नाराज हो रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आज़ाद नहीं हैं। ये एक दानव है जो उकसाया जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? और परमेश्वर आपको आपसे ही मुक्त करना चाहता है। वह आपको मुक्त करना चाहता है ताकि उसकी आत्मा आपके अंदर निवास कर सके, ताकि आप वास्तव में बाइबल और उसके अर्थ को उस तरह समझ सकें जैसा हमेशा से दिखाया जाना चाहिए था, जिस तरह से इसे हमेशा आपके जीवन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना था। आप जानते हैं, जीवन समर्पण, आत्मसमर्पण, ताकि आप वास्तव में देह में वह वचन बन सकें जो यीशु ने हम सबको बनाने के लिए बुलाया है। तो जैसा मैंने कहा, यह एक प्रोत्साहित करने वाला वचन है।
मैं चाहता हूं कि प्रभु की आत्मा हम सभी को पूर्ण समर्पण का जीवन जीने के लिए, हमारे भीतर पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित होने के लिए और देह में वचन बनने के लिए सशक्त बनाए। आप देह में वचन नहीं बन सकते। अगर आप सुसमाचार पर नहीं चलते तो आप उस उद्देश्य, विरासत और योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर आपके लिए बनाई है। आप नहीं कर पाएंगे। आप बस एक और संघर्षरत मसीही बने रहेंगे। आपको उसकी शांति, उसका आनंद और उसका प्रेम नहीं मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि आपके पास है, लेकिन अगर आप संरेखन में नहीं हैं और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं, तो आप अवज्ञा में हैं और आपके पास उसकी शांति, प्रेम और अनंत तक पहुंच नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास है तो आप धोखे में हैं, आपके पास नहीं है। और ये शब्द हम सभी को जागने और उसमें जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाइयों और बहनों, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आप अपने अंदर स्वर्ग की सारी शक्ति का एक असीमित पात्र हैं। जैसे जैसे कोई सुपर ईसाई नहीं होता है, कोई सुपर ईसाई नहीं होता है। हम सभी विश्वासी हैं, हम सभी विश्वासी हैं। जैसे जैसे अगर हम सब विश्वास करें कि वह कौन है, हम सभी को ऐसे ही चलना है, हम सभी को उठाना है। अगर यीशु है तो यहाँ एक रहस्योद्घाटन है। अगर यीशु हमारी पहचान है और उसका असीम जीवन हमारे अंदर है, तो यीशु 5 गुना में चला। यीशु प्रेरित शिक्षक, पस्टोर, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक बना, पूर्ण प्रेम सुसमाचारक है। यीशु 5 गुना में चला। अनुमान लगाओ भाइयों और बहनों, आप सभी जो यीशु और पवित्र आत्मा में जीते हैं, आप में 5 गुना है। आप में 5 गुना है, क्योंकि यीशु आपके भीतर रहते हैं। यह एक जागृति का प्रकाशन है। आप सभी को भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया है। आप सभी को प्रेरित मंडाल के लिए बुलाया गया है, जहां आप प्रभु की आत्मा के कारण उपस्थिति विकीर्ण करते हैं और जिन वातावरणों में आप जाते हैं उन्हें बदलते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। आप सभी को सिखाने के लिए बुलाया गया है। आप सभी को खोए हुओं को सिखाने के लिए बुलाया गया है। आप सभी को अंधकार में खोए हुओं को प्रकाश में लाने के लिए सिखाने को बुलाया गया है। आप सभी नेता हैं जो दूसरों को मसीह में, उनके प्रेम में, अपने समर्पित जीवन के माध्यम से अनुभव में लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास प्रेरित या भविष्यवक्ता का मंडल है या आपको कोई प्रमाण पत्र मिला है, लेकिन 5 गुना सेवकाई हम सभी में है, क्योंकि यीशु हमारे अंदर हैं। स्वर्ग की सारी समर्थियां हमारे अंदर है। ये चिन्ह उनका अनुसरण करेंगे जो यीशु के बारे में विश्वास करते हैं। ये चिन्ह अनुसरण करेंगे। बचे हुए लोग वे बच्चे होंगे जो पवित्रता से चैलेंज, जो धार्मिकता से ढके होंगे और जो उनका पूर्ण प्रेम दिखाएंगे, 5 गुना प्रकट करेंगे और पुत्रात्मा का दावा करेंगे। उन्हें पद की परवाह नहीं, उन्हें खिताबों की परवाह नहीं। वे मृत्यु तक अपने जीवन से प्रेम नहीं करते, वे बस आगे बढ़ते हैं। बचे हुए लोग पृथ्वी पर आने वाली अगली अराजकता का जवाब होंगे। हाँ, अराजकता आ रही है। हाँ, अराजकता आ रही है। हाँ, भयंकर चीजें पृथ्वी पर आ रही हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है। मुझे भाई बहन चाहिए। हाँ, भयंकर चीजें पृथ्वी पर आ रही हैं। हाँ, वे आ रही हैं। मैं उत्साहित हूं। मैं सभी शैतानी हमलों के लिए उत्साहित हूं, क्योंकि यीशु आकर अपना चमत्कार दिखाएंगे। यीशु आकर अपना चमत्कार दिखाएंगे। कोई शैतान नहीं, कोई इल्यूमिनाटी नहीं, कोई भी हमारे यीशु के सामने कुछ नहीं है। कोई भी यीशु के सामने कुछ नहीं है। यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। यह ग्रह प्रभु यीशु का है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम सब एकजुट हों। आइए हम सब मसीह के शरीर में एकजुट हों। आइए एक होकर उठें और अपने हर जीवन की बुलाहट को पूरा करें। भाइयों और बहनों, हम युद्ध के लिए बने हैं। हम लादे के लिए बनाए गए हैं। हम इसी के लिए बने हैं। हम राक्षसी शक्तियों को नष्ट करने के लिए बने हैं। इसीलिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दी। क्या आप जानना चाहते हैं मेरा कोई बुरा पल क्यों नहीं होता? मेरा दिन कभी बुरा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने हजारों लोगों को देखा है। समझ रहे हैं आप? जैसा मैंने कहा, चमत्कारिक रूप से मुक्त चेंज बस परमेश्वर द्वारा बहाल किए गए। मैंने हर दिन स्वर्ग को धरती पर उतारते देखा है। मेरे पास अपनी भावनाओं के लिए समय नहीं। मेरे पास खुद के बारे में सोचने का समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं जब अरबों आत्माएं नरक में जलने वाली हैं। मुझे मनोरंजक होने की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं। मैं कभी उबता नहीं हूं। मैं कैसे ऊब सकता हूं जब अरबों आत्माएं नारक में जलने वाली हैं, जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानती, जो विकृति और धोखे में जी रही हैं। आपको कभी ऊबना नहीं चाहिए। वहां स्वामी के लिए, परमेश्वर के रज्या और पृथ्वी पर राजा के अधिकार क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना है। अरबों लोगों को सच्चाई की जरूरत है। अरबों लोगों को चंगे और मुक्ति की जरूरत है। उन्हें जीवन की जरूरत है।
आपके अंदर वास्तव में जीवन है, चाहे आप माने या ना माने। आपके अंदर वास्तव में जीवन है, चाहे आप इसे माने या ना माने। यानी आपके पास यीशु को प्रकट करने की शक्ति है और लोगों के अंदर सच्चा जीवन आता है। कोई बात नहीं अगर आप प्रार्थना करें और लोग फिर भी मर जाएं। आप सत्य का अनुसरण करते रहें। याद रखें कि गलती यीशु की तरफ से नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप में विश्वास नहीं है। आप ये विश्वास करते रहें कि यीशु मृत्यु से बड़ा है, कि यीशु कैंसर से बड़ा है, कि यीशु पीटीएसडी से बड़ा है और उन सभी अशुद्ध आत्माओं से बड़ा है जिनसे आप मिलते हैं। आप विश्वास करते रहें और मैं वादा करता हूं, अगर आप उसके बारे में विश्वास रखते हैं, उसके साथ निकटता बनाए रखते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, तो पिता हमेशा उन बच्चों का साथ देता है जो शुद्ध हृदय से उसे खोजते हैं। पिता हमेशा अपने उन बच्चों का साथ देता है जो उसे जानना चाहते हैं। पिता हमेशा अपने उन बच्चों की मदद करता है जो उसके वचन का पालन करते हैं, जो उसके प्रेम में रहते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। पिता हमेशा अपने बच्चों का साथ देता है, हमेशा। वह हमेशा अपने बच्चों का साथ देता है, हमेशा। तो ये हम सभी के लिए एक प्रोत्साहन का वचन है। किसे परवाह है कि कोई आपके बारे में क्या कहता है? महत्वपूर्ण है कि वह आपके बारे में क्या कहता है, और वह कहता है कि वह आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वाह कि आप धर्मी, पवित्र, निर्दोष हैं, सर्वोपरि हैं। कुछ नहीं, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के रज्या और पिता के प्रेम के अलावा कुछ मैंने नहीं रखता, और वह आप में निवास करता है। आपके अंदर असीमित परमेश्वर निवास करता है। आपके पास पूर्ण प्रेम है। आपके अंदर उसकी शांति है जो मानवीय समझ से परे है। ये आपके विश्वास का मामला है कि आप इन्हें रखते हैं और उसमें जीवित रहकर अपना जीवन पवित्र आत्मा को समर्पित करें ताकि असंभव जीवन जी सकें और इन अंतिम दिनों में प्रभु द्वारा उपयोग किए जा सकें पृथ्वी पर स्वर्ग लाने के लिए। ये सब हमारे बारे में है। हम पृथ्वी पर अब जबकि हम उद्धार पाए हैं, उसके रक्त से धुले हैं, योग्य बनाए गए हैं। अब ये आत्माओं के बारे में है। ये युद्ध आत्माओं के लिए है। ये राजा की वापसी से पहले खोई हुई आत्माओं को रजा में लेन के बारे में है। ये सब आत्माओं के बारे में है। भगवान अपनी चमत्कारी शक्ति, अपने प्रेम के चमत्कारों से अपने बच्चों को अपने प्यार की ओर लाते हैं ताकि वे जान सकें कि वह उनसे कितना प्रेम करता है। याद रखें, परमेश्वर का प्रेम, उनकी दया, उनकी भलाई ही लोगों को पश्चाताप की ओर लाती है। परमेश्वर के प्रेम, उनके जीवन और सत्य को प्रकट करो। पूर्ण प्रेम बनो, न्याय मत करो, बस प्यार करो, बस प्यार करो। परमेश्वर का प्रेम मृतकों को जीवित करता है। परमेश्वर का प्रेम वह अभिषेक है जो हर शैतानी जादू, श्राप और अशुद्ध आत्मा को काट देता है। परमेश्वर का प्रेम ही हर बंधन तोड़ता है। परमेश्वर के प्रेम से ही सब कुछ बहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। शिक्षा का लक्ष्य प्रेम बन जाना है। प्यार यीशु के बारे में गहराई से जानें। शिक्षा का लक्ष्य प्रेम बनना है। तो भाइयों और बहनों, जैसा मैंने कहा, मैं ये बातें आपसे साझा करता हूँ आपको प्रोत्साहित करने के लिए, जागने के लिए, जागृत होने के लिए। सच में मसीह के शरीर को जागना होगा। यीशु शक्तिहीन नहीं है। शक्तिहीन ईसाई धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम सभी को मसीह की पूर्णता का अनुसरण करना शुरू करना चाहिए। अपनी बाइबल पढ़ें ताकि आप वह वचन बन सकें। अपनी बाइबल में इधर उधर भटकना बैंड करें और एक जगह पर तब तक रहें जब तक आप वह वचन न बन जाएं, पवित्र आत्मा से पूछकर। मुझे वह बनना है जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। प्रभु, आप मेरे जीवन के स्वामी हैं। मेरी पहचान आप में है। यीशु, प्रभु, मुझे दे में यह वचन बनना है। परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो। हे प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूँ। मैं बस आपको जानना चाहता हूँ। वह अपने उन बच्चों को खोज रहा है जो सिर्फ उसे जानना चाहते हैं। वो अपने उन बच्चों को ढूंढ रहा है जो उस गहराई से जानना चाहते हैं, उसे निकटता रखना और उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। ये सब यीशु को जानने के बारे में है। और दोस्तों, इस शक्तिशाली संदेश को अपने पेज पर शेयर करें। किसी को बुरा लगे तो क्या फर्क पड़ता है? हमें जरूरत है। अगर किसी विश्वासी को बुरा लगे तो उन्हें आज़ादी की जरूरत है, क्योंकि यीशु कभी नाराज नहीं हुए और यीशु ही हमारी पहचान है। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो खोए हुए हैं, जो यीशु को नहीं जानते, जो बस इस दुनिया में जी रहे हैं। एक कृपा है, पवित्र आत्मा ने हमें दी है उन लोगों को जगाने के लिए जो सच में ईसाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो चर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा में एक शक्ति है, जैसा मैंने कहा, उसकी आत्मा और आग इस पर है उन लोगों के दिलों को छूने के लिए जो ईसाइयों और चर्च को सहन नहीं कर सकते। इसलिए इसे खोए हुए लोगों के साथ शेयर करें। इस संदेश को खोए हुए लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, अरे गारंटी है, देखिए और देखिए कि प्रभु की आत्मा क्या करती है। इसे उन भाई बहनों के साथ भी शेयर करें जो सच में परमेश्वर के रजा के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस वचन पढ़ रहे हैं और बस कोशिश कर रहे हैं। अरे यूहन्ना अध्याय 5:37 कहता है, तुम सोचते हो शास्त्रों में खोजने से अनंत जीवन मिलेगा, पर मेरे पास आने को तैयार नहीं हो। हाँ, अनंत जीवन नहीं है, नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको यीशु से मिलाता है, और जब आप यीशु से मिलते हैं तब आप वकाई बदल जाते हैं। आप वकाई लोगों से प्रेम करने लगते हैं। आप वकाई उसकी शांति फैलाते हैं।
आप वकाई जहां भी जाते हैं सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यह असंभव है कि वह आप में रहे और आपको बदले नहीं और आपका जीवन उसके जैसा ना दिखे। आप वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, ये सब सुंदर है, ये सब अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर वास्तव में आप में आता है और आपको बदलता है, तब आप पृथ्वी पर उसके रजिया को भौतिक रूप से प्रकट करते हैं। आपका जीवन सचमुच उसके जैसा दिखता है और आप दूसरों का न्याय नहीं करेंगे। आप बस अपने जीवन पर ध्यान देंगे, प्रेम बनकर चमकेंगे और जहां भी जाएंगे प्रकाश बनेंगे। मेरा मतलब है, अगर मसीही वाकई ऐसा करें तो मसीह का शरीर अभी पृथ्वी पर परमेश्वर के रजा को प्रकट करने वाली और भी आत्माएं होंगी। अगर मसीही दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान दें तो परमेश्वर का रजिया अभी और भी प्रभावशाली होगा। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी जरूरत नहीं है। अगर वे सुधारें नहीं, हम उन्हें प्यार करते हैं। पर अगर लोग धोखे में रहना चाहें तो धोखा एक चुनाव है। धोखा एक चुनाव है। उन्हें धोखे में रहने दो। समझ रहे हो, हम फिर भी उनसे प्यार करते हैं। परमेश्वर भी उनसे प्यार करता है। लेकिन जानते हो क्या, धोखा एक चुनाव है। यीशु कमजोर नहीं है, वह यहूदा का सिन है। वह असीमित परमेश्वर है, भस्म करने वाली आग है। और वह हम जीवित परमेश्वर के सच्चे पुत्र पुत्रियों में वास करता है और उसका अलौकिक असीमित राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कर्या करता है।